जटिल से जटिल रोगों का होगा अब इलाज, क्योंकि आ गए हैं अब आपके शहर में डॉक्टर राम प्रकाश। यदि आप भी जटिल रोग से ग्रस्त है, जैसे कमर दर्द, घुटना दर्द, गठिया, साइटिका, गर्दन दर्द, गुप्त रोग, पेट की बीमारी, मानसिक रोग, सफेद दाग, ल्यूकोरिया आदि से परेशान और हताश हो चुके हैं, अनेकों जगह इलाज कराने के बाद भी परिणाम नहीं मिला है, बीमारी को जड़ से मिटाना है, तो आज ही मिलिए मां मानकी होम्यो क्लिनिक के डॉक्टर राम प्रकाश से। हमारा क्लिनिक मसरख, नई दिल्ली, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना में है और जल्दी देवरिया में खुलने वाला है। सरकार को देना है, जो अभी तक हमें नहीं मिला है तो मिलना चाहिए, क्योंकि डे टू डे का जो काम होता है किसी कॉलेज का नहीं, सभी महाविद्यालयों जो महिला कॉलेज हैं जिनको हम वुमेन्स कॉलेज कहते हैं, उन सारे वुमेन्स कॉलेज की स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि उनके पास अपना कोई रिसोर्स नहीं रह गया। तो सरकार जल्द से जल्द दूसरा शुरू करे। और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी अच्छी सोच के साथ, उनकी समझदारी भी यही है, कह रही है कि बच्चियां आगे जा सकती है, और इसके लिए बहुत सारा स्कीम उन्होंने चलाया। तो जो महिला महाविद्यालय है उसके लिए वो विशेष पैकेज की घोषणा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का काम करें। सरकार कर भी रही है, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बड़े और व्यापक पैमाने पर ये होना चाहिए। के पाठक जी का मतलब ये जो होने हैं तो सचिव हैं तो शिक्षा सकते, तो उन्होंने कहा है कि जो इंटर स्तर की जो जाती हैं उनके 75% मतलब की जो है अटेंडेंस होना चाहिए। के पाठक जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कतई हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनके साथ कर रहे हैं। बहुत बेहतर सोच के साथ उन्होंने ये 75% वाली व्यवस्था बनाई। क्या होता है, आप महाविद्यालय में नामांकन लेते हैं, उसके बाद पढ़ते नहीं, और जब नहीं पढ़ते हैं तो डीडीएल के प्रकार में मिल जाती है, लेकिन रोजगार आपको नहीं मिलता है, तो फिर आप उन बड़ी तादाद में जो हमारे यहाँ बेरोजगारों की खोज है उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अगर आपकी 75% उपस्थिति वर्ग में है तो आपको किसी भी चीज की समस्या जिंदगी में नहीं आने वाली है, क्योंकि आपका मानस इतना मजबूत हो चुका होगा, आप इतने सक्षम हो चुके होंगे कि आप जिंदगी में आने वाली किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना कर सकते हैं। शिक्षा ही वो चीज है जो किसी भी अंधेरे में रोशनी ला सकता है। अपनी ओर से क्या संदेश देंगे? आपका आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम अपने बच्चों को बार बार हम लोग दीक्षाधाम कार्यक्रम भी चलाए, सिविल CS जो सिस्टम है उसके बारे में हमने बताया, और बच्चों को ये कहना चाहेंगे, उसे रोज उनके माँ बाप से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को महाविद्यालय जरूर भेजें। उनके विकास के लिए महाविद्यालय आना बहुत ही जरूरी है। अच्छा सर, मैं डॉक्टर नलिन विरोचन यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, प्राचार्य। इस प्रोग्राम के साथ साथ अभी 15 अगस्त को हमारा देश का राष्ट्रीय पर्व भी आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इस पावन अवसर पर हम जिले और राज्य के सभी अभिभावक, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं सभी को शुभकामना भी देते हैं, हार्दिक बधाई भी देते हैं, और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा कोई काम न करे जिससे हमारे देश की अस्मिता पर, हमारी एकता अखंडता पर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव पड़े। भवन महाविद्यालय में मतलब पहली स्थापना दिवस मना रहा है। 1965 में आज ही के दिन इस महाविद्यालय की स्थापना की गई थी स्वर्गीय शांता जी के द्वारा, और ये महाविद्यालय उस समय स्थापित नहीं हुआ था, 1935 से चल रहा था। महिलाओं को, वैसी महिलाओं को जो समाज से तिरस्कृत, बहिष्कृत थी और जिनके पास अपनी जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं था, वैसी महिलाओं के
भलाई के लिए उनके परिवार को कैसे चले, इस सोच के साथ शांता देवी ने शिल्प कला की स्थापना की। एक ऐसे केंद्र की जहाँ पर महिलाएं पापड़, बैग इत्यादि चीज़ें बनाती थी और मार्केट में उसकी बिक्री की जाती थी और उससे जो पैसा आता था उससे उनका परिवार चलता था। कालांतर में कुछ समय बीतने के बाद शांता जी ने देखा कि इन महिलाओं के जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके शिक्षण का कुछ नहीं हो रहा है और वो बहुत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्राथमिक स्तर पर विद्यालय बनाया जिसमें वो बच्चे पढ़ते थे। वो बच्चे और जब बड़े हुए तो फिर हाई स्कूल में कन्वर्ट किया उस स्कूल को। फिर कालांतर में कॉलेज हुआ। 1982 में सरकार ने इस कॉलेज का अधिग्रहण किया और उसके बाद एक सरकारी महाविद्यालय के रूप में शैक्षिक जगत में विद्यमान। उन्होंने क्या संदेश दिया? उन्होंने संकेत ये दिया, उनका तो इतना बड़ा संकेत है, छोटे और 2-4 पंक्तियों में कहा ही नहीं जा सकता है। महिलाओं के विकास के लिए उनकी स्पष्ट मानता थी कि किसी भी देश के समाज या राज्य या देश की तरक्की तभी संभव है जब हमारी बच्चियां शिक्षित हो, मजबूत हों, स्वावलंबी हों। और इस तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिल्प कला केंद्र, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इसका नाम महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय है। वो छोटा सा भवन आज महाविद्यालय के रूप में हुआ। ये शांता देवी की ही सोच का परिणाम है। आज भी हमने अपने भाषण में अपने बच्चों को यही कहा है कि आप चुनौतियों से अगर हार नहीं मानते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ आप उन चुनौतियों का मुकाबला करते हैं तो आप दुनिया में अपनी पहचान कायम कर सकते हैं और हर तरह के काम को करने में सक्षम भी हैं। और व्यक्तिगत तौर पर मेरी मानता तो स्पष्ट रूप से ये है कि लड़कों की तुलना में आज हमारी बेटियां कहीं अधिक आगे बढ़ रही है और हम उन पर भरोसा अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश की तकदीर भी बदलने में एक दिन वो सक्षम होंगे। इसके लिए कॉलेज को मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जैसे अभी सरकार ने एक स्कीम के तहत